हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था। मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, सबसे पहले तो मीनिंग देखते हैं कि भाई फैमिली प्लानिंग होता क्या है। ठीक है, फैमिली प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जहां पर कोई भी कपल ये डिसाइड करता है कि उन्हें उनकी फैमिली में कितने बच्चे चाहिए, बच्चों के बीच में उनका कितना डिफरेंस चाहिए, मतलब उन्हें ओवरऑल अपनी फैमिली कितनी बड़ी रखनी है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फैमिली प्लानिंग कहा जाता है। ठीक है, अब फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम क्या है? ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टाइम पे देखा कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, लोगों को जो है फैमिली प्लानिंग मेथड्स के बारे में नहीं पता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पॉपुलेशन को कम करने के लिए और लोगों के बीच फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड अवेयरनेस लाने के लिए 1952 में एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कहा गया। ठीक है, इसके अंदर लोगों को फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड मेथड्स के बारे में समझाया गया और इसके बेनिफिट्स के बारे में समझाया गया ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और मदर और बेबी दोनों की हेल्थ भी सही रहे और देश की पॉपुलेशन भी जो है बहुत ज़्यादा ना हो सके। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और एक बात इसमें यह भी है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की ऐसी पहली कंट्री बना जिसने कि फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोई प्लान जो है या फिर कोई प्रोग्राम जो है लॉन्च किया था उस टाइम पे। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था? 1952 में। ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? 1952 के अंदर जो है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ओके, अब हम देखते हैं हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लॉन्च एन ऑफिशियल नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 1952। इंडिया कौन सा था? इंडिया ऐसी एक फर्स्ट कंट्री था जिसने वर्ल्ड के अंदर जो है एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जो किसके ऊपर काम कर रहा था? फैमिली प्लानिंग के ऊपर काम कर रहा था। वो भी कब? 1952 में। इसके पहले कोई भी ऐसी कंट्री नहीं थी जिन्होंने कोई भी प्रोग्राम को लॉन्च किया था इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, द प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड टू कंट्रोल रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ मदर एंड चिल्ड्रन। ठीक है, और ये प्रोग्राम किसके लिए स्टार्ट किया गया? ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया ताकि जो हमारी कंट्री है इसके अंदर जो रैपिड ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन का कि इसे कम किया जा सके और बच्चे और मदर दोनों की हेल्थ को जो है इम्प्रूव किया जा सके। जैसे कि हमको पता है अगर फैमिली में कम बच्चे रहेंगे तो कम बच्चों को ज़्यादा चीज़ें मिलेगी, ज़्यादा फैसिलिटीज़ वो ये कर पाएंगे और ज़्यादा खर्चे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए और मदर की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया। ठीक है, अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फैमिली प्लानिंग की मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है। फैमिली प्लानिंग रिफर्स टू द एडेप्टेशन ऑफ मेजर्स दैट हेल्प कपल डिसाइड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी एंड स्पेसिंग बिटवीन बर्थ अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स एंड हेल्थ कंडीशन। ठीक है, फैमिली प्लानिंग क्या है? फैमिली प्लानिंग एक ऐसी प्रोसीजर है या फिर फैमिली प्लानिंग एक ऐसा टर्म है जिसके अंदर जो है कपल क्या करते हैं? ये डिसाइड करते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड टाइमिंग ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि उन्हें अपने परिवार में कितने बच्चे चाहिए और उन बच्चों के अंदर कितना गैप होगा या फिर मतलब बच्चों की जो बर्थ है वो कब होंगे और कैसे होंगे, कितने बच्चे होंगे और उनकी हेल्थ कंडीशन को हम पूरा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इन सारी चीज़ों को डिसाइड करते हैं। मतलब कभी कभी होता है ना कि जो कपल होता है उनके पास इनकम का सोर्स नहीं होता है, चीज़ें नहीं होती है, तो वो सोचते हैं कि यार भाई अभी बेबी अपन नहीं कर सकते, हम बाद में बेबी करेंगे। तो ये सारे जो प्रोसेस होती है इन सभी को किसके अंदर इंक्लूड किया जाता है? फैमिली प्लानिंग के अंदर। ठीक है, तो फैमिली प्लानिंग क्या है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर एक कपल जो है कुछ मेजर्स को अडॉप्ट करता है, यानी कि कुछ टेक्निक्स को यूज़ करता है और ये डिसाइड करता है कि उसे उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स चाहिए, अपने बच्चों के बीच में कितना स्पेस चाहिए और उन्हें बच्चे कब चाहिए और उनकी हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली प्लानिंग। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे? पहला ऑब्जेक्टिव तो इसका ये आएगा कि भाई पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ हो रही है, तो उस पॉपुलेशन को कम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया ताकि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए और वो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए जो है साथ दें, क्योंकि पॉपुलेशन कम होगी तो डेवलपमेंट और ज़्यादा होगा और पॉपुलेशन ज़्यादा होगी ही तो
अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ नई प्रॉब्लम्स जो है वो भी बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव जो है रेड्यूस मैटरनल मोर्टालिटी एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, ठीक है। अब जैसे कि मदर क्या होता है, अगर लोगों को फैमिली प्लानिंग जैसी चीज़ों के बारे में अगर पता नहीं होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि एक बच्चा हुआ और उसके बाद में जल्दी से दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है फीमेल, ठीक है। तो उससे क्या होता है, मदर और बच्चे दोनों की हेल्थ पर असर पड़ता है। इवन मदर की बॉडी जो है उतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी नहीं होती है, तब तक उसका दूसरा बेबी हो जाता है, तो दूसरे बच्चे की हेल्थ पे भी असर पड़ता है, पहले बच्चे की हेल्थ पे भी असर पड़ता है और मदर की हेल्थ पे भी असर पड़ता है। तो जो है इनकी मोर्टेलिटी रेट को रिड्यूस करने के लिए जो है ये स्टार्ट किया गया है कि भाई बच्चों के बीच में अंतर हो, ताकि बच्चा जो है, पहला बच्चा अच्छे से ग्रोथ कर सके, दूसरा बच्चा भी जो है अच्छे से ग्रोथ कर सके और मदर की जो हेल्थ है वो भी सही रहे, ठीक है। प्रमोट हेल्थी स्पेसिंग बिटवीन प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के बीच में जो है एक हेल्थी स्पेसिंग बनाने के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया, ठीक है। प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करने के लिए भी जो है इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, ठीक है। इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ को इसके अंदर इम्प्रूव करने के लिए जो है इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया गया। इनहेंस क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ फैमिलीज, यानी कि जितने कम बच्चे रहेंगे उतनी अच्छी क्वालिटी रहेगी किसी भी फैमिली की लाइफ की, तो इसीलिए जो है इसे स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब इसके अंदर देखेंगे हम लोग मैथड जो कि फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर प्रमोट की गई, ठीक है। तो इसमें कुछ मेथड्स है फैमिली प्लानिंग की जो उसके अंदर प्रमोट की गई, जिसमें आती है सबसे पहले टेम्प्रेरी मेथड के अंदर लोगों को जो है कॉन्डम से रिलेटेड एजुकेशन दिया गया कि भाई ऐसी भी कोई चीज़ें होती है, आप इन्हें यूज़ करके प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में समझाया गया लोगों को, उनके अंदर अवेयरनेस लाई गई, ठीक है। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में समझाया गया, कॉपर टी के बारे में समझाया गया और इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में भी लोगों को जो है एजुकेशन दिया गया, ठीक है। उसके बाद परमानेंट मेथड्स के बारे में भी लोगों को समझाया गया, जिससे कि पहले की पब्लिक काफ़ी डरती थी, जिसमें आता है ट्यूबेक्टमी एंड वैसेक्टमी, ठीक है। वैसेक्टमी में मेल स्टरलाइजेशन किया जाता है, मतलब ये परमानेंट मेथड होती है। उसके बाद में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, 99.9% इसमें जो प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। इसमें वैसेक्टमी होता है जिसमें मेल स्टरलाइजेशन किया जाता है, ट्यूबेक्टमी होता है जिसमें कि फीमेल स्टरलाइजेशन यहाँ पर होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें मेजर स्ट्रैटेजीज क्या थी, लोगों मतलब इस प्रोग्राम की मेजर स्ट्रैटेजीज क्या थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है फैमिली प्लानिंग काउंसलिंग और एजुकेशन दिया गया लोगों की कि भाई फैमिली प्लानिंग ये होती है, आप अपने मन से डिसाइड कर सकते हो कि आपको अपनी फैमिली में कितने बच्चे चाहिए और कब चाहिए, कितना ड्यूरेशन चाहिए, और आपके बच्चे कम रहेंगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट रहेगा, बच्चे ज़्यादा रहेंगे तो क्या क्या डिसएडवांटेज रहेगा, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर लोगों को समझाई गई, ठीक है। फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स थ्रू गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो है फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया ताकि लोग जो है उन्हें यूज़ करें और यूज़ करके पॉपुलेशन को कम करने में जो है अपना योगदान दे, ठीक है। उसके बाद आता है स्टरलाइजेशन सर्विसेज, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा फ्री परमानेंट स्टरलाइजेशन सर्विसेज जो है प्रोवाइड की गई, आज भी करवाई जाती है, जिसके मतलब जिसे हम बोलते हैं कि ऑपरेशन हो गया है, तो ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा करवाया जाता है ताकि पॉपुलेशन का ओवरग्रोथ ना हो और लोगों को फ्री में सर्विसेज मिल सके, ठीक है। पोस्टमार्टम फैमिली प्लानिंग सर्विसेज भी इसके अंदर दी गई, कम्युनिटी अवेयरनेस थ्रू आशा एंड ANM वर्कर्स, और इसके अंदर जो है कम्युनिटी अवेयरनेस किसके थ्रू फैलाई गई, आशा और ANM वर्कर्स के थ्रू, ओके। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स की, इसके क्या क्या बेनिफिट हुए कि भाई इतना बड़ा प्रोग्राम लॉन्च किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, तो इसके बेनिफिट क्या क्या देखने के लिए मिले, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो है मदर की हेल्थ और बच्चे की हेल्थ सही देखने के लिए मिली, दोनों का मतलब जो हेल्थ स्टेटस है वो काफ़ी इंप्रूव देखने के लिए मिला, क्योंकि पहला बच्चा तो हो गया, दूसरे बच्चे को भी जो है ग्रोथ करने के लिए एक सही बॉडी चाहिए होती है, तो मदर अगर बच्चों में स्पेस लेती है, यानी कि बच्चों में स्पेसिंग देती है 2 से 3 साल की, तो मदर की बॉडी भी जो है नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाती है, और जो उसका पहला बेबी होता है वो भी थोड़ा बड़ा हो जाता है, इसीलिए इससे क्या हुआ कि मदर और बच्चा दोनों की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आई, ठीक है। रिड्यूस्ड मैटरनल एंड इन्फेंट
डेथ, ठीक है, मैटरनल और इन्फेंट की डेथ में भी काफ़ी रिडक्शन देखने के लिए मिला है, ठीक है। बेटर बर्थ स्पेसिंग, बच्चों में जो है काफ़ी अंदर, मतलब बर्थ स्पेसिंग यानी कि बच्चों में अंतर जो है मेजरली देखने के लिए मिला है, ठीक है। इम्प्रूव फैमिली वेलफेयर एंड इकोनॉमिक कंडीशन, और साथ में फैमिली वेलफेयर और लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन भी यहाँ पर इम्प्रूव होने लगी, ठीक है। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पर देखने के लिए मिला, ठीक है। तो ये प्रोग्राम के क्या थे, बेनिफिट थे, और इसके अंदर जो है ये मेथड्स यूज़ की गई, और इसकी स्ट्रैटेजीज कुछ इस टाइप से थी, और जो है इसके ऑब्जेक्टिव कुछ इस टाइप से थे। और फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आपको ईयर याद रखना है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक आप लोग बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपको PDF नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके PDF नोट्स ले सकते हो, ठीक है। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।